अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बहुत हसास मामले पर बात हो रही है, आप पूरी तवज्जो दें। मैंने नोट्स बड़े सख्त करके लिखे हैं इसलिए कि ये बहुत ही हसास मामला है। तो इसमें पहला सवाल एक है कि हुकूमत जो है वो 40,000 वफाकी मुलाजमीन को क्यों निकाल रही है और कब निकाल रही है, और तरीक़ाकार क्या होगा कि कैसे निकालेगी। ये काम किसके दबाव पे किया जा रहा है और मुलाजमीन की तादाद कम करने का जो फार्मूला है वो क्या है। 40,000 मुलाजमीन कितने अरसे में निकाले जाएंगे और इस अमल से ख़जाने पर कितना बोझ कम होगा। अच्छा, ख़जाने पर जो बोझ है वो कम करने की डिमांड आपको मालूम है ना कि IMF ने की है, और ख़जाने पर बोझ करने की डिमांड जो की है उसने, तो उसके साथ साथ उसने IMF ने टैक्स मासूलात बढ़ाने का भी मुतालबा किया हुआ है। ये दो मुतालबे हैं बड़े। इसके साथ एक तीसरा मुतालबा भी है कि बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ाओ। अगर ये तीन मुतालबे उसके हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तादाद कम करो और उसके साथ साथ आप जो ख़जाने पर बोझ है वो टैक्स बढ़ाकर कम करो, और उसके अलावा बिजली और गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ाते रहो मुसलसल, तो उसके ज़रिए जो खसारे हैं आपके वो कम करो। ये तीनों डिमांड्स जो हैं ये इकट्ठी हो गई हैं। लेकिन जो सरकारी मुलाजिमीन को निकालने वाली बात है ये बड़ी हसास है। क्या वाकई हुकूमत जो है वो मिनी बजट के ज़रिए टैक्स बढ़ाने वाला जो उसका फार्मूला था उससे पीछे हट रही है। ये एक बयान आया है ना वज़ीर आज़म का कि हुकूमत मिनी बजट नहीं ला रही। क्या उनका ये मतलब है कि फ़िलहाल नहीं ला रही या टैक्स में इजाफा करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। जब ये बिजली और गैस की कीमतें बढ़ रही थी और साथ ही टैक्स बढ़ाने के मामले बढ़ रहे थे, उसके साथ साथ ही ये आ गया कि सरकारी मुलाजिमीन का जो बोझ है ये भी कम करो। तो क्या नई सरकारी जो भर्ती है वो कम करने और मुलाजिमीन को निकालने से IMF की डिमांड पूरी हो जाएगी? हमारा तज्ज़िया ये कहता है कि IMF की डिमांड नहीं पूरी होगी, क्योंकि ये तो अमल ही बहुत मुश्किल है, ये टाइम भी लेगा, और इस अमल में सरकारी जो कैपिटल है हुकूमत का उसको भी ख़तरा है। आप मौलाना फजल रहमान के ताज़ा तरीन बयान सुनते हैं और बिलावल भुट्टो के, वो जो हुकूमत को बार बार एक वार्निंग टाइप देते हैं। मौलाना फजल रहमान ने आज ये कह दिया है कि ज़रूरी हो गया है कि जो इंतखाबात हुए थे जिसके ज़रिए हुकूमत आई थी उसका फ़ैसला किया जाए, वो ठीक नहीं हुए। और बिलावल साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि आप कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं वाटर सिस्टम पाकिस्तान का, उसको चेंज करने के, उसको रोकें। अब इसका मतलब ये है कि ये वाले काम जो कर रही है हुकूमत बिजली के साथ, गैस के साथ, मुलाजमीन के साथ, टैक्स के साथ, इसकी वजह से सरकार जो है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। और उस पर अब चढ़ाई करना, जो लोग उनको हुकूमत में भी हैं या बाहर हैं, उनको ये एक मौका नज़र आ रहा है कि हुकूमत पे चढ़ाई की जा सकती है, अपनी सियासी वगैरह डिमांड जो हैं वो पूरी कराई जा सकती हैं। इतना हसास है ये मामला। क्या नई सरकारी भर्ती कम करके और मुलाजिमीन को निकाल के IMF की डिमांड पूरी हो जाएगी? ऐसा मुश्किल है। 40,000 मुलाजिमीन को अगर इन्होंने 4-5 माह में निकाला तो उसका एक सियासी जो है ना एक सूरत हाल बन जाएगी हुकूमत के लिए, और उससे हुकूमत शायद बचना जाती है। यही वजह है कि अपनी सारे प्रोग्राम बनाने के बाद हुकूमत पीछे हट जाती है, जैसे मिनी बजट से अब पीछे हट रही है, जैसे तेज़ी से गैस और बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से पीछे हट रही है। तो अगर ये पीछे हटेगी तो पीछे IMF खड़ा हुआ है, वो कहता है कि भाईजान आपने पैसे लिए हैं, आप हमारे पैसे पूरे करें, यानी कि आप डिमांड पूरी करें हमारी। क्या IMF की डिमांड जो है वो अगर सारी अच्छी तरह पूरी करना शुरू कर दे हुकूमत, तो क्या उसका सियासी कैपिटल बच जाएगा? क्या उस पर जो दबाव है सियासी वो कम हो जाएगा? अगर वो दबाव बढ़ता रहेगा तो हुकूमत चलेगी कैसे?
हुकूमत IMF की डिमांड पूरी करती है तो भी फंसती है, और अगर नहीं करती तो भी फंसती है। अब मिनी बजट लाकर और मुलाजमीन की तादाद कम करके अगर हुकूमत फंस जाती है तो बहुत बुरी तरह फंसेगी। अच्छा, इस माहौल में हुकूमत एक नया फार्मूला लाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत कर ये रही है कि टैक्स जो बढ़ाने का अमल है उसको भी, उसकी रफ्तार भी आहिस्ता करो मज़ीद, लेकिन टैक्स बढ़ाओ ज़रूर। मिनी बजट की बजाय आहिस्ता आहिस्ता नोटिफिकेशंस जारी करो इधर उधर, और उन नोटिफिकेशंस के ज़रिए ताकि उस पर एक जो एहतजाज का सैलाब है वही ना मंडाए। फिर मुलाजिमीन और सरकारी पोस्टों की तादाद जो है ना हुकूमत वो तो लाजमी कम करेगी, लेकिन अब हुकूमत ने फैसला किया कि ये भी एक तरतीब से करें, इसमें वक्फे वक्फे से अमल करें, वक्फे वक्फे से नोटिफिकेशंस निकलें, वक्फे वक्फे से लिस्टें बनें कि कहाँ कितने लोगों को निकाल रहे हैं। अब ये 40,000 लोगों को जो हुकूमत निकाल रही है, ये कितने अरसे में करेगी हुकूमत ये काम? इसकी लिस्टें कब मुकम्मल होंगी ये कोई भी नहीं बता पा रहा, क्योंकि सब जो है हुकूमत में मुताल्लिका लोग जो हैं वो बड़े खौफ के आलम में काम कर रहे हैं इस मसले पर। अच्छा, अगर ये मुकम्मल ना हुआ तो IMF की डिमांड पूरी नहीं होगी, हुकूमत फंस जाएगी फिर भी। अच्छा, अगर टैक्स ना बढ़ाया हुकूमत ने तो IMF की डिमांड पूरी नहीं होती, बिजली गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाई तो ये डिमांड पूरी नहीं होती, तो IMF की डिमांड जो पूरी नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत दबाव में रहेगी, हुकूमत मुश्किल में रहेगी। लेकिन ये काम हुकूमत को करना तो पड़ेगा। $7 अरब का मुआहदा किया हुआ है, उसमें मार्च में आपको अगर जो $1 अरब की किस्त मिलनी है तो ये जो काम है सारे ये तकरीबन कुछ ना कुछ इसमें परफॉर्मेंस दिखाएगी हुकूमत, तो मार्च में जाकर $1 अरब मिलेगा। अच्छा, चंद माह के लिए शायद हुकूमत ये काम करते हुए बच जाए, लेकिन ज़्यादा बचने की उम्मीद नहीं है। माजी की कोई हुकूमत ऐसे किसी मामले में नहीं फंसी। दरमियाने और निचले दर्जे के जो मुलाजमीन है उनकी छांटी करना कोई छोटा काम नहीं है। अब ये सारा अमल हुकूमत कैसे मुकम्मल करती है, बचती है कि नहीं बचती, 2 माह में पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।